हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ तनिष देव सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ऑल इंडिया एम्स कट ऑफ। तो मैं आज आपको जितने भी ऑल इंडिया में एम्स है सबकी कट ऑफ बताने वाला हूँ। ये डाटा जो है वो एनएमसी का डाटा लिया गया है। राउंड 1 एंड राउंड 2 को सारी कट ऑफ आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस बेहतरीन वीडियो की। हमारे टोटल ऑल इंडिया में 20 एम्स हैं और उन 20 एम्स में सबसे पहले आता है हमारा एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली की कट ऑफ की बात करें तो ये जो ओपन में ये हमारा ओपनिंग रैंक है और ये मैंने क्लोजिंग रैंक की रखी है और जो ये 1 लिखा है ये राउंड 1 का और ये राउंड 2 का डाटा है। तुम्हारा ये राउंड 1 की ओपनिंग एंड ये राउंड 2 की क्लोजिंग। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 में जो ओपनिंग रैंक थी एम्स दिल्ली के लिए वो थी 1 और क्लोजिंग रैंक थी 55 और जो राउंड 2 था उसमें ओपनिंग रैंक थी आपका 59 और क्लोजिंग रैंक थी 61। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो ओपनिंग रैंक थी 57 और क्लोजिंग रैंक थी आपकी राउंड 1 की 242 और राउंड 2 की बात करें तो 247 आपका ओपनिंग रैंक थी और क्लोजिंग रैंक थी 247। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ओपनिंग रैंक थी आपका 75 राउंड 1 में और क्लोजिंग रैंक थी 195 और राउंड 2 में ओबीसी जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें कोई सीट वैकेंट नहीं थी। एससी कैटेगरी की बात करें तो जो ओपनिंग रैंक थी आपका राउंड 1 में वो थी 139 एंड क्लोजिंग रैंक थी 965। राउंड 2 में कोई भी सीट आपका एससी कैटेगरी के लिए एम्स दिल्ली में वैकेंट नहीं थी। एससी एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो जो ओपनिंग रैंक थी राउंड 1 की वो थी 400 एंड क्लोजिंग रैंक थी आपका 3087 और राउंड 2 में कोई सीट वैकेंट नहीं बची थी। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज की जिसका नाम है एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर में राउंड 1 की जनरल कैटेगरी की ओपनिंग थी 39, क्लोजिंग थी 564। ऐसी आपका राउंड 2 का। फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 594 ओपनिंग रैंक थी एंड क्लोजिंग रैंक थी 1413। फिर ऐसी सेकंड राउंड की आपका क्लोजिंग रैंक थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो जो ओपनिंग रैंक थी आपका वो थी 901 एंड क्लोजिंग रैंक थी आपका 1741। ऐसे आपका एससी कैटेगरी का डाटा था और एम्स भुवनेश्वर में राउंड 2 में कोई एससी कैटेगरी सीट वैकेंट नहीं थी। फिर बात करते हैं आपका एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर में जनरल कैटेगरी के लिए राउंड 1 की ओपनिंग जो रैंक थी वो थी 121 एंड क्लोजिंग रैंक थी आपका 569 एंड राउंड 2 की बात करें तो 502 ओपनिंग रैंक थी एंड क्लोजिंग रैंक 502 ही थी राउंड 2 में। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो 586 आपका ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक थी 1051 राउंड 1 की और जो राउंड 2 था उसकी ओपनिंग रैंक थी 633 एंड क्लोजिंग रैंक थी 1162। ऐसी आपका ईडब्ल्यूएस एससी एंड एसटी कैटेगरी का सबका था। फिर बात करते हैं एम्स भोपाल की। एम्स भोपाल में जो जनरल कैटेगरी के लिए राउंड 1 की ओपनिंग कट ऑफ रैंक थी वो थी आपका 61 एंड क्लोजिंग रैंक थी 576 एंड आपका राउंड 2 में जो ओपनिंग रैंक थी वो थी 167, क्लोजिंग रैंक थी 579। और ऐसी आपका ओबीसी कैटेगरी। फिर ईडब्ल्यूएस की आपकी थी 733 ओपनिंग रैंक राउंड 1 में, क्लोजिंग रैंक थी 1304 और राउंड 2 में कोई वैकेंट सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए नहीं बची थी। अब बात करते हैं एससी एंड एसटी कैटेगरी की। तो एससी एंड एसटी कैटेगरी में जो ओपनिंग रैंक थी वो थी 1559, क्लोजिंग रैंक थी 8604। फिर आपका ऐसे आ जाता है एससी एसटी कैटेगरी का। फिर बात करते हैं आपके नेक्स्ट कॉलेज की एम्स ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो इसमें जनरल कैटेगरी की राउंड 1 की ओपनिंग रैंक थी 119 एंड क्लोजिंग रैंक थी 839 एंड राउंड 2 में 253 ओपनिंग रैंक थी एंड क्लोजिंग रैंक थी 817। फिर ऐसी आपका ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी का आपका 346 ओपनिंग रैंक एंड ऐसी क्लोजिंग रैंक थी 12341। फिर एसटी कैटेगरी का भी ऐसे ही था। और एम्स रायपुर की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो ओपनिंग रैंक थी वो 455 एंड क्लोजिंग रैंक थी 1052। फिर ऐसी आपका ओबीसी कैटेगरी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर एससी एंड एसटी की राउंड 1 के राउंड 2 की ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैंने लिख रखी है। उसके बाद आता है एम्स नागपुर। एम्स नागपुर की जो ओपनिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड में थी 637 एंड क्लोजिंग रैंक थी 1328 एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो ओपनिंग रैंक थी 1437 एंड क्लोजिंग रैंक थी 2281। ऐसी राउंड 2 में आपका ओपनिंग रैंक थी एंड क्लोजिंग रैंक थी ओबीसी कैटेगरी के लिए। और ईडब्ल्यूएस एससी एंड एसटी मैंने सारा डाटा इसलिए अच्छे से मेंशन कर दिया है। फिर एम्स पटना आ जाता है। एम्स पटना में जनरल कैटेगरी की जो ओपनिंग रैंक थी वो थी 510 एंड क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 की 1481। ऐसी राउंड 2 की थी 626, क्लोजिंग रैंक थी 1537। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एससी एसटी की थी तुम्हारा 26,757 एंड आपका क्लोजिंग रैंक थी ये 45,041। फिर बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट कॉलेज की, इसका नाम है एम्स भटिंडा।
एम्स बठिंडा की जो जनरल कैटेगरी के लिए राउंड 1 की ओपनिंग रैंक थी वो थी 358, क्लोजिंग रैंक थी आपका 1920 एंड आपका जो राउंड 2 की ओपनिंग रैंक थी 269, क्लोजिंग रैंक थी 1271। फिर आपका ऐसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की थी 1936, क्लोजिंग रैंक थी आपका 2776। फिर बात करते हैं एम्स मंगलागिरी की। एम्स मंगलागिरी आपका जनरल कैटेगरी में जो ओपनिंग रैंक थी वो 354 राउंड 1 की, एनएससी राउंड 2 की। फिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एंड एसटी कैटेगरी का आपका एम्स मंगलागिरी का लिखा हुआ है। फिर बात आती है एम्स गोरखपुर की, जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। तो जनरल कैटेगरी की जो ओपनिंग रैंक थी यहाँ पे 1192 और क्लोजिंग रैंक थी 2606। फिर ऐसी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एंड एसटी कैटेगरी को मेंशन कर रखा है। फिर आता है एम्स कल्याणी। एम्स कल्याणी में जनरल कैटेगरी की जो ओपनिंग रैंक थी राउंड 1 की वो थी 615 और जो राउंड 2 की क्लोजिंग यहाँ पे मतलब जो राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2783। फिर ओबीसी फिर ईडब्ल्यूएस की थी 3017, ओपनिंग रैंक राउंड 1 की, क्लोजिंग रैंक थी 3981। फिर ऐसी एससी कैटेगरी था और आपका एसटी कैटेगरी था। उसके बाद बात करते हैं एम्स राजकोट की। तो एम्स राजकोट में आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की थी आपका ओपनिंग रैंक 3320, क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 की 4061। फिर आपका ऐसी एससी एंड एसटी कैटेगरी था। बात करते हैं एम्स बीबी नगर की। एम्स बीबी नगर जो हैदराबाद में लोकेटेड है, जनरल कैटेगरी की ओपनिंग रैंक थी यहाँ पे 1502, क्लोजिंग रैंक थी आपका 2866। ऐसे आपका ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी कैटेगरी में 19,944 ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक थी तुम्हारा 35,651। फिर आपका आता है एम्स रायबरेली। इसमें भी मैंने जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी मेंशन किया हुआ है, सबकी कट ऑफ्स हैं। फिर एम्स बिलासपुर, एम्स आपका देवगढ़, उसके बाद आता है एम्स गुवाहाटी। फिर ऐसे आपका आ जाता है एम्स जम्मू, जो कि अभी नया नया एस्टेब्लिश हुआ है। तो इसमें जनरल कैटेगरी की ओपनिंग रैंक थी आपका 1351 और क्लोजिंग रैंक थी 4497। एम्स मदुराई की बात करें तो एम्स मदुराई में जो जनरल कैटेगरी की ओपनिंग रैंक थी वो थी 3181, ऐसी क्लोजिंग रैंक थी 4737। ओबीसी फिर ईडब्ल्यूएस की थी 5108 एंड क्लोजिंग रैंक थी आपका 6407। एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो 61,511 ओपनिंग रैंक, ऐसी क्लोजिंग रैंक थी 71,470। तो मैंने यहाँ पे आपको राउंड 1 एंड राउंड 2 की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स हर एक एम्स कॉलेज की बता दी है। और जो ये मेरा डाटा है ये 2022 के अकॉर्डिंग एनएमसी का डाटा है, बिल्कुल ट्रस्टेड डाटा है। तो आप इसमें देख लीजिए आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज प्रेफर करना है या कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और इन द अपकमिंग वीडियोस मैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं जीएमसी भोपाल में हूँ तो पर्टिकुलरली मैं जीएमसी भोपाल का या फिर ऑल इंडिया में कौन से रिक्वायरमेंट्स है वो भी आपको बता दूंगा। मैं आपका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपकमिंग वीडियोज़ अपलोड करूँगा और आपका कौन कौन से मतलब बुक्स को रिक्वायरमेंट है फर्स्ट ईयर में या कौन सी लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, क्या मटेरियल्स लेने चाहिए फर्स्ट ईयर के लिए, क्या एसेंशियल्स हैं और क्या क्या नहीं है, ये सब चीज़ें मैं अपनी आगे की वीडियो में कवर अप करूँगा। तो मिलते हैं, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मेडिको गोज ऑन, थैंक यू।